नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी प्यारे प्यारे मित्रों का आज के सुंदर सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि सकारात्मक विचार हमारी जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। यदि सुबह उठते ही हम अपने मन में सकारात्मक भाव, सकारात्मक विचार भर लें, तो उसका प्रभाव सारे दिन पर पड़ता है। क्योंकि जैसे विचार वैसे ही हमारे कर्म होते हैं और जैसा कर्म वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। तो यदि हम सुंदर विचारों से अपनी दिनचर्या की शुरुआत करेंगे तो सारा दिन सुंदर और श्रेष्ठ होगा, सबसे हमें सम्मान प्राप्त होगा और हर कार्य में हमें सफलता भी प्राप्त होगी। तो हमारे जीवन का आधार ही हमारे विचार हो जाते हैं। तो क्यों ना विचारों के परिवर्तन से अपने जीवन को हम परिवर्तित करते चलें। और इसीलिए सबरंग कार्यक्रम में रोज सुबह हम सुंदर सुवाक्य आपके लिए लेकर आते हैं, जो एक सुंदर सुवाक्य हमारे पूरे जीवन को, हमारी पूरी दिनचर्या को एक सुंदर दिशा प्रदान करता है। आइए सुनते हैं आज का सुंदर सुवाक्य। ओम शांति। हर इंसान को अपने जीवन में कभी न कभी दुखों व तकलीफों का सामना करना ही पड़ता है और कई बार ये तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जो हमारे अपने ही हमारा हाथ व साथ छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे में हमारे पास केवल एक ही सहारा बचता है और वो है परम पिता परमात्मा का, जिसे ही हम गॉड कहते हैं, भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। और ये वो साथ और हाथ है जो दिखाई तो नहीं देता, परंतु हमारे दिल का विश्वास, हमारी आंतरिक भावनाएं हमें परमात्मा की सर्व प्राप्तियों का, उसकी शक्तियों का अनुभव ज़रूर कराती हैं। तो क्यों ना मुसीबत आने से पहले ही हम परमात्मा के साथ रहना सीख लें, उसके गुणों व शक्तियों को अपनाना सीख लें। अपने सत्कर्मों द्वारा दूसरों से दुआएं कमाना सीख लें। यकीन मानिए, स्वयं विघ्न विनाशक का साथ और सर्व की दुआओं का हाथ विघ्नों को आपके पास आने ही नहीं देगा। ओम शांति। मित्रों, पैसा जीवन का अहम हिस्सा है, जिससे हम अपनी सारी इच्छाएं, आवश्यकताएं पूरी करते हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि पैसों से आराम का साधन तो खरीदा जा सकता है, लेकिन खुशियां नहीं। पैसों से दवाइयाँ तो खरीदी जा सकती हैं, लेकिन अच्छा स्वास्थ्य नहीं। और स्वास्थ्य हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। यदि स्वास्थ्य है तभी खुशियाँ हैं, यदि स्वास्थ्य है तभी हम जीवन का संपूर्ण आनंद ले पाते हैं। और यही कारण है कि प्रतिदिन आपके स्वास्थ्य के लिए हम ये सुंदर सेगमेंट लेकर के आते हैं, जहाँ सेहत की बात होती है, जो आपको जागरूक भी करता है और साथ साथ यदि कोई तकलीफ है तो उसे दूर कैसे किया जाए, इसकी भी जानकारी प्रदान करता है। आइए देखते हैं कि आज सेहत के सेगमेंट में आपके लिए क्या खास है। ओम शांति। मिठाइयाँ किसे पसंद नहीं है, लेकिन कुछ लोग एकदम एडिक्टेड हो जाते हैं स्वीट्स के। तो आज का टॉपिक उन लोगों के लिए है जो स्वीट टूथ है, यानी कि जिन्हें मीठा खाना बहुत पसंद है। तो मिठाइयाँ जो होती है मैक्सिमम चीनी की बनी होती है, और ये चीनी जो शुगरी वाले जो स्वीट्स होते हैं, इसे हम एम्प्टी कैलोरीज कहते हैं। यानी कि जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जो मिठाइयाँ हम बाज़ार से ख़रीद के खाते हैं, जो चीनी से बनी होती है, केक्स, पेस्ट्रीज़, इन सब को हम एम्प्टी कैलोरीज कहते हैं। एम्प्टी कैलोरीज का मतलब होता है जिसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं होती, बॉडी को कोई उससे खास आपको फ़ायदा, विटामिन्स, मिनरल्स नहीं मिलने वाला है, लेकिन खाली वो एक टेस्ट दे रहा है मुंह को। तो मिठाइयाँ खाने के दो तरीके होते हैं। एक होता है अगर आपको बहुत स्वीट खाने का मन है तो खाना खाने की शुरुआत में अगर आप मीठा खा लेंगे तो उसे डाइजेस्ट करना बहुत इजी है। और हमारी आदत होती है कि हम पूरा खाना खाने के बाद डेजर्ट खाते हैं, जो बहुत भारी हो जाता है, वो पचता नहीं है। तो एक तरीका है, खाना शुरू करने के पहले आप मीठा खा सकते हैं। दूसरा इससे बेटर तरीका है जहाँ पे हम चीनी को रिप्लेस करके कुछ ऐसे नेचुरल स्वीटनर्स अपने डाइट में इंक्लूड करें जिससे हमारा वेट भी नहीं बढ़ेगा
जिससे हमारी डाइजेशन भी अच्छी होगी और हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स भी मिलेगा। तो उसमें कौन से ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हैं जो चीनी के जगह हम ले सकते हैं? सबसे पहला है डेट्स यानी कि खजूर। खजूर से आप बहुत सारी मिठाइयाँ बना सकते हैं। दूसरा है डेट शुगर यानी कि जो सूखा खजूर होता है, छुहारा जिसे कहते हैं, उसका पाउडर होता है, उससे आप बहुत सारे स्वीट्स बना सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है मिश्री यानी कि खड़ी शक्कर, जो आयुर्वेद में जिसे दवाइयों में भी यूज़ किया जाता है, जो बहुत ठंडक होती है। और चौथा गुड़, और ठंडी के मौसम में गुड़ तो बहुत फ़ायदा करता है क्योंकि गुड़ की तासीर गर्म होती है। तो चीनी को रिप्लेस करके आप ये सारे ऑल्टरनेटिव्स अगर अपने मिठाइयों में डालना शुरू करें तो डाइजेशन अच्छी होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, वेट बढ़ने का जो डर लगा रहता है और मिठाइयाँ भी खाने का मन करता है, तो आप मीठा भी खा सकते हैं, आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा, जो डायबिटीज़ जिनको है, आपके लिए सिर्फ खजूर ठीक है, बाकी की चीज़ें आप नहीं खा सकते। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफें ही होती हैं। इसीलिए यदि आपके जीवन में कभी कोई निंदक आपकी निंदा कर रहा हो या आपकी ग्लानि कर रहा हो या आपको इस परिस्थिति से, इस दौर से गुजरना पड़ रहा हो, तो इसे भी उन्नति की सीढ़ी बना लें, आगे बढ़ने का जरिया बना लें। यदि आप निंदा में, ग्लानि में रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे, घबरा जाएंगे, तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। संसार में बहुत सारे लोग हैं, जितनी मुंह उतनी बातें होती हैं, लेकिन याद रखें, जब आप सफल होंगे, सफलता के शिखर पर आरूढ़ हो जाएंगे, तो वही लोग जो आज आपकी ग्लानि कर रहे हैं, आपकी महिमा करेंगे, आपकी चरण वंदना करेंगे। इसीलिए लक्ष्य पर डटे रहिए, जैसे कि हमारे विशिष्ट जन डटे रहे और आज शिखर पर पहुंचकर औरों को प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे ही विशिष्ट जनों को हम आमंत्रित करते हैं अपने इस सेगमेंट में, ताकि उनके अनुभवों से हम लाभान्वित हो सकें। मुझे तो बहुत अच्छा ये विश्वविद्यालय लगता है और यहाँ का जो वातावरण है बहुत सुखद है, शांतिपूर्ण है। और जो साधना कराई जाती है, सबसे बड़ा जीवन का जो उद्देश्य है वो साधना है। तो आपके यहाँ साधना की भट्टियाँ चलती हैं और इन बहनों को अधिक से अधिक साधना कराई जाती है। साधना से मन पवित्र होता है। जब हमारा मन पवित्र होगा तो हम ये पवित्रता दूसरों को भी दे पाएंगे। जब तक हम पवित्र नहीं हैं, तब तक हम दूसरों को पवित्र नहीं कर सकते। बिल्कुल, मतलब यहाँ साधना की जो सीख दी जा रही है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हर एक आदमी डिफर करता है जी। ये कहते हैं, एक बड़े एक उर्दू की शेर है, अलग है जिंदगी मिजाजे मिजाजे। हर एक की जिंदगी अलग अलग है, मिजाजे मिजाजे। अलग है जिंदगी मिजाजे मिजाजे, अलग है बंदगी नवाजे नवाजे। कोई किसी तरह से नमाज पढ़ता है, किस भावना से पढ़ता है एक समंदर तो क्या है, एक समंदर तो क्या, अलग है मुसाफिर जहाजे जहाजे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। आप जब दादी जी से मिले हैं, 10 सालों से आप आ रहे हैं, तो आपने क्या देखा है उनमें? क्या उनसे पाया है? बिल्कुल एक प्रेम की मूर्ति, बिल्कुल साक्षात लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा माँ, सबका स्वरूप उनमें देखते हैं। उनके नेत्रों में ही जब देखते हैं तो बड़ा प्यार भरा रहता है। और वो अपने लिए तो कुछ करती नहीं है, उनका जो कुछ भी सर्वस्व है वो समाज सेवा है, मानव सेवा है, देश सेवा है। उनका तो जो कुछ भी है वो सब समाज सेवा में है। और जो हमारी बहनें भी हैं, हम तो उन्हें बहनें कहते नहीं, हम तो कहते हैं वो दिव्यांगनाएँ हैं, दिव्य शक्तियाँ हैं, जो लोगों के घर घर में जा कर के उनको एक सुंदर उपदेश देती हैं, उनको मुरली सुनाती हैं, उनको अच्छी बातें सिखाती हैं। धीरे धीरे असर पड़ता है, तो जो लोग जुड़ जाती हैं उनके जीवन में परिवर्तन आता है। मित्रों, कहते हैं कि जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, और जब सब साथ छोड़ देते हैं तो भगवान साथ देता है। सचमुच ईश्वर हमेशा ही हमारी मदद के लिए तैयार रहते हैं, बस उन्हें दिल से याद करने की आवश्यकता है। कैसे हम उन्हें याद करें,
कैसे हम उनकी मदद को प्राप्त करें, कैसे उनके साथ का अनुभव करें, यही ब्रह्मा कुमारी बहनें हमें सिखाती हैं राजयोग के माध्यम से। सचमुच राजयोग एक सुंदर सा जरिया है मित्रों, जिसके द्वारा हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं और ईश्वर की अनंत मदद, उनके प्यार, उनके साथ को अनुभव कर पाते हैं। आइए देखते हैं कि ब्रह्मा कुमारी बहनें कहाँ कहाँ ये सुंदर सेवा कार्य कर रही हैं, कहाँ कहाँ सबके मन बुद्धि के तार ईश्वर से जोड़ रही हैं। ग्वालियर के लश्कर में ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल विंग द्वारा राष्ट्रीय अभियान मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत के अंतर्गत मेरा ग्वालियर व्यसन मुक्त ग्वालियर का 8 दिवसीय अभियान संपन्न हुआ। साथ ही सभी को नशे से दूर रहने के लिए शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में दिल्ली से पधारे बीके रूपा ने सभी को बताया कि अभियान का उद्देश्य व्यसन के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना और शहर को, देश को व्यसन मुक्त बनाना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर शोभा सिंह सिकरवार ने बताया कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान समाज उत्थान के लिए बहुत ही कल्याणकारी कार्य कर रहा है। कार्यक्रम में पधारे श्री आशीष प्रताप सिंह ने कहा कि आज युवाओं को मेडिटेशन से जुड़ना चाहिए, जो उनके शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करेगा। लश्कर ग्वालियर के बी के आदर्श दीदी ने बताया कि आज लोग ये सोचने लग गए हैं कि नशा करने से उनका तनाव कम हो जाएगा, या कुछ लोग तो अपनी वास्तविकता से बचने के लिए व्यसनों के आदी हो जाते हैं और फिर कभी उससे बाहर नहीं आ पाते हैं। यह अभियान पूरे ग्वालियर और आसपास के गांव में चलाया गया। मित्रों, एक बार एक व्यक्ति ने ईश्वर से पूछा कि यदि मैं आपका विश्वास तोड़ दूं तो क्या होगा। ईश्वर ने कहा, विश्वास करना मेरा काम था, मेरे विश्वास को सही साबित करना ये तुम्हारा काम है, तुम्हारी मर्जी है। सचमुच मित्रों, ईश्वर हम सब पर विश्वास रखते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, अच्छा कार्य करने वाले हैं, मेरा नाम रोशन करने वाले हैं, जग में सबको सुख देने वाले हैं, कल्याणकारी कर्तव्य करने वाले हैं। ये उनका हमारे ऊपर विश्वास है। जैसा मैं हूँ वैसे ही मेरे बच्चे बने, ये उनका हमारे ऊपर विश्वास है। अब हम कितना इस विश्वास को कायम रखते हैं, ये हमारे ऊपर है। बस ईश्वर की ओर देख लिया करें, जिन्होंने हमें संसार में भेजा है, कितने आश और कितने विश्वास के साथ भेजा होगा, क्यों भेजा है मुझे इस धरा पर, इस पर ज़रूर एक बार चिंतन कर लीजिएगा आज। और साथ ही ये भी चिंतन कि जैसे ईश्वर मेरे पिता हैं, उन्हीं के सारे गुण और शक्तियाँ मेरे अंदर भी हैं, क्योंकि जैसे पिता वैसा ही पुत्र ये कहा जाता है। तो सचमुच हमारी मन की दशा कितनी ऊपर उठ जाएगी, हमारी स्थिति कितनी श्रेष्ठ हो जाएगी, और छोटी छोटी बातों से मुक्त होकर हम ईश्वर तुल्य बनकर सारे संसार का कल्याण कर पाएंगे। है बड़ी बात मित्रों, लेकिन है संपूर्ण सत्य। इस पर गहराई से आज चिंतन कीजिएगा, विचार कीजिएगा, और श्रेष्ठ पथ पर चलते हुए कल पुनः इसी वक्त हम सब एक दूसरे से मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात शीघ्र होगी। नमस्कार, ओम शांति।